Welcome to the writing skills part 4. We are going through the conjunctions deeply. नतीजे के तौर पर जब भी हम ये बताना चाहें कि नतीजे के तौर पर ऐसा हुआ, consequently नतीजे के तौर पर she studied hard for the exams, उसने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत से पढ़ा. Consequently नतीजे के तौर पर she achieved a high score, उसने हाई स्कोर अचीव किया, हासिल किया. The roads were icy, रोड्स पर बहुत बर्फ जमी हुई थी. Consequently नतीजे के तौर पर there were many accidents, बहुत एक्सीडेंट हुए. They missed the deadline, उन्होंने मोहलत का टाइम मिस कर दिया, जो डेडलाइन मिली थी, जो मुकर्ररा वक्त मिला था उसको मिस कर दिया. Consequently नतीजे के तौर पर that project was delayed, प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गया. Let's move ahead. हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है as long as, जब तक. As long as you study hard, you will succeed. जब तक तुम मेहनत से पढ़ोगे तुम कामयाब होगे. As long as, जब तक. I support you as long as you are honest. As if, जैसा के. As if, जैसा के. She smiled at me, उसने मेरी तरफ देख के स्माइल किया. As if nothing had happened, ऐसा कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं, जैसा कि कोई लड़ाई थी ही नहीं, जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं. शी स्पोक कॉन्फिडेंटली, वो इतने कॉन्फिडेंट से बोली. एज इफ, जैसा के एज इफ शी न्यू एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक, वो टॉपिक के बारे में हर चीज जानती है. जब बताना हो जैसे ही, उसको बोलेंगे एज सोन एज द बेल रिंग, जैसे ही बेल बजी एवरीवन रश आउट ऑफ द क्लासरूम. आई कॉल यू एज सोन एज आई रीच होम, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी. एज सोन एज, जैसे ही. एज फॉर एज, जितना. एज फार एज आई नो, जैसा कि मैं जानती हूँ. जब ता है ती है आता है तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. एज फार एज आई नो, जैसा कि मैं जानती हूँ. ही इज रिलायबल पर्सन, वो काबिल एतबार आदमी है. एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, जैसा कि मेरा तजर्बा है. दिस रेस्टोरेंट सर्व्स बेस्ट फूड इन टाउन, ये जो रेस्टोरेंट है बेस्ट फूड देता है टाउन में.